और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेज में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हम आज जो रीजनिंग का टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है पूर्व धारणा, यानी एजम्पशन। एजम्पशन में जो हम पढ़ते हैं, पूर्व धारणा का मतलब होता है कि मेरे प्यारे बच्चों समझो, इसमें एक स्टेटमेंट दी जाएगी। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमें 2 या 3 कोई भी पूर्ण धारणा दिया रहेगा, यानी भविष्य के बारे में दिया रहेगा कि भविष्य में इस कथन के द्वारा क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जैसे अब एग्जाम्पल से समझो, आप देखते हो कि किसी भी बाज़ार में या कहीं पे बड़ी बड़ी शॉपें रहती हैं। उसने बोला कि इस वीक यानी मंडे से लेके संडे तक उसके पास जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सारे प्रोडक्ट में खाने के जो प्रोडक्ट हैं उस पर उसने 30% डिस्काउंट कर दिया है कि मंडे टू लेके संडे तक जो भी आप सामान खरीदोगे उस पर 30% डिस्काउंट है। उसने यह कथन दे दिया। अब देखना है कि इस कथन के द्वारा क्या क्या अनुमान हो सकता है। पहला अनुमान है कि जितने भी लोग हैं दूसरे स्टोर से सामान खरीदते थे वो दूसरे स्टोर से भी पुनः सामान खरीदेंगे। और सेकंड है कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़ी संख्या में जहाँ पे डिस्काउंट है वहाँ से सामान खरीदना शुरू कर देंगे। अब हमें एक एक पॉइंट को डिस्कस करना है। पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि आखिर कैसे यह सही है और कैसे यह गलत है। कथन दिया हुआ है, एक बड़े रिटेल स्टोर ने एक बड़े रिटेल स्टोर ने सप्ताहांत यानी एक सप्ताह के लिए के दौरान सभी खाद्य वस्तुओं पर 30% कटौती की घोषणा की है। 30% कटौती की घोषणा की है। यह हमारा कथन हो गया। अब हमें पूर्व धारणा दिया हुआ है। हमें पूर्व धारणा क्या दिया हुआ है? पहला दिया हुआ है, हो सकता है लोग अभी भी लोग अभी भी दूसरे स्टोर से खाद्य वस्तुएं खरीदना पसंद करें। खाद्य वस्तुएं खरीदना पसंद करें। सेकंड दिया हुआ है, हो सकता है कि रिटेल स्टोर में बड़ी संख्या में हो सकता है रिटेल
स्टोर में बड़ी संख्या में ग्राहक आएंगे। और खाद्य वस्तुएं खरीदेंगे। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट सही है, बी दिया हुआ है सेकंड सही है, सी दिया हुआ है या तो फर्स्ट सही है या सेकंड, डी दिया हुआ है ना फर्स्ट सही है ना सेकंड, और ई दिया हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। दोनों सही है। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, इसको समझिए। हमें एक कथन दिया हुआ है, एक बड़े रिटेल स्टोर में सप्ताहांत के दौरान सभी खाद्य वस्तुओं पर 30% कटौती की घोषणा की गई है। सप्ताहांत का मतलब होता है पूरे एक सप्ताह के लिए, यानी मंडे से लेके संडे तक, एक सप्ताह तक जितने भी खाद्य पदार्थ हैं सब पे उसने क्या किया है, 30% का डिस्काउंट कर दिया है। आखिर समझना है कि डिस्काउंट की क्यों जाती है। डिस्काउंट इसलिए किया जाता है, अगर कस्टमर उनके पास नहीं आते हैं तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो अब इसमें हमारा पूर्ण धारणा दिया हुआ है। पहला है, हो सकता है कि लोग अभी भी दूसरे स्टोर से खाद्य वस्तुएं खरीदना पसंद करें। हमें पता है कि कोई भी मार्केट है तो वहाँ पे 10, 20, 100, 50 जितनी बड़ी सिटी उतनी ज़्यादा दुकानें। तो ऐसा नहीं है कि किसी पे अगर 30% डिस्काउंट कर दिया तो सारे लोग वहीं पहुँच जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जो उस माल को 30% डिस्काउंट कर रहा है उसका एक्सपायरी डेट क्या हो, बहुत ही नज़दीक हो। यानी अगर किसी एक्सपायरी डेट 6 मंथ है, अगर उसकी 5 मंथ हो चुकी है, 1 मंथ बचा हुआ है, तो सोच रहा है डिस्काउंट करके माल को सेल कर दें। या ऐसा भी हो सकता है कि हम जो माल लेने जा रहे हैं डिस्काउंट होने के बाद भी उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो। ऐसे भी लोग हैं जो समझेंगे चलो सारे शॉप पे तो एक ही चीज़ मिलता है, अगर वो डिस्काउंट दे रहा है तो उसे ले लें। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि हो सकता है कि लोग अभी भी दूसरे स्टोर से खाद्य वस्तुएं खरीदना पसंद करें। ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो डिस्काउंट देखने के बाद भी वहाँ परचेज करने नहीं जाएंगे, क्योंकि खाद्य सामग्री है, खाने वाले सामान है। हर कोई अपना अपना दुकान फिक्स करके रखता है मैक्सिमम कि हमें इस दुकान से सामान लेना है, इसलिए उस दुकान से लेता है कि वो दुकानदार भी होता है, जो शॉपकीपर होता है उन्हें अच्छे क्वालिटी के सामान प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसको पता है कि परमानेंट कस्टमर है। तो हमारा पहला जो पूर्ण धारणा है वो क्या है, वह सही है। अब सेकंड पे हम डिस्कस करेंगे। सेकंड हमारा दिया हुआ है, हो सकता है रिटेल स्टोर में बड़ी संख्या में ग्राहक आएंगे और खाद्य वस्तुएं खरीदेंगे। ये बड़ी संख्या दिया हुआ है, तो ये खाने वाला पदार्थ है। खाने वाला पदार्थ खरीदने में के लिए लोग बहुत बार सोचते हैं कि आखिर क्या बात है, कितना डिस्काउंट करके दे रहा है। क्योंकि कोई कपड़ा रहे तो कहेगा चलो कोई बात नहीं, कपड़ा दीपावली है या कोई ना कोई फेस्टिवल है। जैसे अभी आप देखो, कोरोना वायरस का समय चल रहा है। कोरोना वायरस में जितने भी मैरिज होते हैं, शादी ब्याह होते हैं, वो सारे क्या है, पोस्टपोन्ड है। कोरोना की वजह से शादी ब्याह हुआ नहीं। तो इस बार क्या हुआ कि जितने भी कपड़े के शॉप हैं उन सब पे डिस्काउंट ज़्यादा मिली। इसलिए मिली कि लोग समझे कि चलो बाद में कोरोना जब ख़त्म होगा तो रेट इसकी बढ़ जाएगी। तो लोगों ने क्या किया, उस डिस्काउंट रेट पे भी कपड़े को परचेज़ कर लिया। अब वो जो डिस्काउंट रेट रहता है, बहुत सारे बड़े बड़ी दुकानें हैं, वह क्या करती है कि या तो डिस्काउंट रेट जितना परचेज़ किया है उतना ही बेचेगा, या बहुत थोड़ा सा मुनाफा लेके, प्रॉफिट लेके सेल करेगा। और दुकानदार के अपनी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से डिपेंड करता है कि उस किस तरीके से अपना बिजनेस करना चाहता है, क्योंकि उसके पैसे क्या हैं, कंप्लीट उसमें ब्लॉक है। तो बड़ी संख्या में लोग आएंगे और सामान को खरीदेंगे। तो एक खाद्य पदार्थ है, तो खाद्य पदार्थ को डिस्काउंट पे मैक्सिमम लोग खरीदने बिल्कुल ही नहीं जाएंगे। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही गलत, यानी ऑप्शन फर्स्ट सही। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें क्वेश्चन पढ़ने के बाद
यह जो पूर्व धारणा होता है यह हमारे बैंक में, हमारे यूपीएससी में, इस सब में बहुत अच्छे इसमें क्वेश्चन आते हैं। और किसी भी स्टेट में, बैंक में अगर हमें कंपटीशन को क्रैक करना है तो इस चीज़ को आप रट के नहीं बना सकते हो। इस चीज़ को हमें क्या करना है कि उस क्वेश्चन के रिलेटेड समझना है कि आखिर क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, और क्वेश्चन को हमने समझ गए, उसके अनुसार हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर हमने क्वेश्चन नहीं समझा और तब उसको बिना समझे अपने हिसाब से कुछ का कुछ समझ रहे हैं, तो यह जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है यह हमारे कथन वाले हैं, जो कॉमन सेंस और हमें व्यू को समझना है। हमें यह समझना है कि आखिर इसको सोल्व करने का तरीका क्या है। अगर आपने 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन को समझ गए, अच्छा इस बिहाफ पे इसको आंसर किया जाता है, तो आप 200 क्वेश्चन भी बना दोगे। लेकिन अगर आपने समझा नहीं, उसी क्वेश्चन को आपने याद करके टिक कर दिया, तो जब पेपर देने जाओगे तो आप मान के चलो आपको 95% चांस है कि आपसे गलतियाँ होगा। इसलिए जिस तरीके से यहाँ बताया जा रहा है उस कॉन्सेप्ट को समझें और समझिए और तरक्की कीजिए। ओके, थैंक यू।